हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल साइंस एंड मैथ हब। आज हम जो फिजिक्स का दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एक अब नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया और आपको समझ में आएगा। पीपीटी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा पॉज पॉज करके आगे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ना आए तो ज़रूर कमेंट में करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के थ्रू आपसे पहुँच पाऊँ, आप तक मैं पहुँच पाऊँ। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड तो कलरफुल ही है। हालांकि अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वर्ल्ड इतना कलरफुल नहीं रहा उस सेंस में, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत कुछ वार चल रहा है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, उधर इज़राइल गाज़ा, या फिर और जगह पे भी है। हालांकि मैं कुछ अलग अलग टॉपिक में चला गया, छोड़िए इस बात को। हमें सबको पीसफुली रहना चाहिए, ठीक है। अब ये ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई कुछ भी नहीं, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें विच एनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि भगवान ने ये हमें दिया है पूरा ह्यूमन बॉडी, तो आंख भी भगवान ने दिया, इसलिए ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्प करता है, ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना है ह्यूमन आई क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट पे एक लिख रखा है कि जैसे इसका साइज के मैंने बताया, डायमीटर क्या है ये। जैसे हम अपने आँख को शीशे में देखते हैं या फिर किसी दूसरे को भी आँख में देखते हैं ना, आँख को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आई है हमारा, ये एक स्फेरिकल टाइप है, ठीक है, एक बॉल की तरह है, एक आई बॉल है। तो ये जो आई बॉल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आई बॉल है ना, ये पूरा आई बॉल, यानी बाहर पूरा पूरा ये पूरा आई बॉल जो है, ये आपका एक स्फेरिकल टाइप है। और इसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर पॉइंट, हालांकि ये पहले बताना नहीं चाहिए था, मैं बाद में बता देता, लेकिन यहाँ पे पीपीटी में मैं शो कर रखा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमें करना है वो हम करेंगे अभी। मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिख रखे हैं कौन सी, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, आई आपका जो लेंस, आई लेंस है, उसके बाद और क्या लिख रखा है मैंने, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, विट्रियस ह्यूमर, सिलरी मसल्स, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पर। एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसके फंक्शन हम यहाँ पे मैंने आपको समझाऊंगा, वहाँ पे पॉइंट के बेसिस पे मैंने इसीलिए लिख रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम यहाँ पे लगाया है ह्यूमन आई का, ये मैंने जो यहाँ पर ह्यूमन आई का मैंने एक डायग्राम लगाया है, ठीक है। ये देखिए, पहला है कॉर्निया, पहला है कॉर्निया, पहला मतलब मैंने यहाँ पे जो पहले शो कर रखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है कॉर्निया। ये है आपका कॉर्निया, ठीक है। ये हो गया आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या है आगे हम पढ़ेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट आउटर सरफेस है, जैसे कि मैंने बताया था उसमें कि आउटर सरफेस से लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट आता है या फिर लाइट आता है, क्या होता है, पहले जो आपका कॉर्निया है इसके थ्रू ही आगे लाइट जाता है आंखों में, ठीक है। और याद रखना कि मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से टकरा के वापस जाएगा, फिर हम देख नहीं पाएंगे। रिफ्रैक्शन होता है तभी इमेज बन पाता है। तो रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है कहाँ पर? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है इस कॉर्निया में। मैक्सिमम जब लाइट आता है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन मैंने बता दिया कि जो आउटर सरफेस में होता है और जो लाइट है ये इसके थ्रू ही आगे हमारा प्यूपिल्स या फिर जो एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल लेंस तक आगे लाइट पहुंचता है इसके थ्रू होकर ही। और जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑकर्स और टेक प्लेस
इन द कॉर्निया। नेक्स्ट आपका पार्ट है, एक एक हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला मैंने ये बता दिया कौन सा, ये था मेरा कॉर्निया। कौन सा, ये वाला, ये वाला पार्ट था मेरा कॉर्निया। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं, हाँ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है आपका एक्वास ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर, ठीक है। यानी ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया और आपका जो आइरिस या फिर जो आपका प्यूपिल का जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये होता है आपका एक्वास ह्यूमर। ये क्या है, ये एक वाटर लाइक सब्सटेंस है, पानी की तरह है, हालांकि आंसू नहीं है, ठीक है। पानी की तरह एक सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट है। इसका काम क्या है, ये प्रेशर, अच्छा मैंने प्रेजेंट तो बता दिया, कॉर्निया और आइलेंस या फिर आइरिस या आइलेंस के बीच में रहता है। इसका काम क्या है, मेंटेन प्रेशर एंड शेप ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ आई। इस यहाँ पे जो पानी की तरह रहता है ना, तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है, जो बाहर और अंदर का प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये जो आंखों का बाहरी तरफ हमारा शेप है ना, ये बना रहता है, ठीक है। और क्या होता है, हेल्प्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट आता है ये भी रिफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि क्योंकि कॉर्निया के बाद एक्वास ह्यूमर होता है, एक्वास ह्यूमर के थ्रू ही आगे लाइट बढ़ता है। ये भी हमें लाइट को आगे बढ़ने में यानी रिफ्लेक्शन होने में मदद करता है हमारा, ठीक है। मतलब समझ आ गया। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्वास ह्यूमर ना, क्योंकि यहाँ पे एक्वास ह्यूमर भी है, और आपका मैंने यहाँ पे और एक चीज़ बताया था, ये यहाँ पे शायद ये भी मेंशन नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है। ये क्या है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर लिखा है मैंने पता है, ये रहा विट्रियस ह्यूमर। तो ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ट्रस ह्यूमर, यानी ये भी लिक्विड की तरह है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट कई बार मैं आगे बताऊंगा आपको, क्वेश्चन मैंने क्यों इतना डिटेल में बता रखा है, क्योंकि अभी का जो सीबीएसई का पैटर्न है ना, जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा आपको डिटेल में जाना है, और थोड़ा आपको, क्योंकि ये अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और अभी आपका थोड़ा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है ना, हमें लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, हम कई बार टॉपिक को छोड़ देते हैं, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम वो टॉपिक छूट जाता है हमसे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो लिक्विड है ना, ये लेस डेंस है देन द विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर होता है आगे हम पढ़ेंगे। ये जो लेंस के पीछे ये जो पूरा है ना, ये होता है आपका विट्रियस ह्यूमर। ये जेली लाइक लिक्विड है, उससे ज़्यादा गाढ़ापन होता है ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पर सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये लिखा। नेक्स्ट है आपका आइरिस। आइरिस क्या है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे ना ये थोड़ा आगे की बढ़े, आइरिस ये भी होता है आपका आइरिस, दोनों तरफ होता है आइरिस। ऐसा लगेगा जैसे दो पहलवान, जो ये बीच वाला है ना, ये होता है प्यूपिल। ये जो होल है, ये होता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल की दोनों तरफ पहलवान दो खड़े हैं, वो होता है हमारा आइरिस। ये होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये क्या काम करता है, कंट्रोल्स प्यूपिल साइज। जो प्यूपिल है ना हमारा आंखों का जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो एक छेद है जो यहाँ से हम लाइट आगे लेंस की तरफ बढ़ता है, तो इसको क्या होता है, इसका साइज को कंट्रोल करता है, बड़ा छोटा करता है। क्यों बड़ा छोटा करता है, रेगुलर्स अमाउंट ऑफ, मतलब कितने अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर पास होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर। आइरिस ही है जो कितना लाइट आंखों के अंदर जाएगा, कितना कम जाएगा, कितना ज़्यादा जाएगा, वो कंट्रोल करता है आइरिस। अगर ब्राइट लाइट है ना, तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखिए कुदरत का करिश्मा कैसा है, जैसे मेरी आंखों के ऊपर या फिर किसी की आंखों के ऊपर ब्राइट लाइट आएगा, आइरिस ऑटोमेटिकली इसको कंट्रैक्ट कर देगा कि भाई इतना ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं, खराब हो जाएगा, अब इसको छोटा कर लो, थोड़ा सा कम लाइट उसके जितना चाहिए उतना भेजता है। और अगर डिम लाइट है तो इसको एक्सपेंड कर देता है कि भाई मुझे दिखता नहीं है, डिम लाइट है, थोड़ा लाइट कम है, तो इसको बड़ा करता है ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, ताकि मेरा जो इमेज है वो क्लियरली फॉर्म हो। आया समझ, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस। कॉर्निया क्या होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो आउटर सरफेस आउटर पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, जहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। और क्या होता है, इसके थ्रू लाइट आगे बढ़ता है, एक्वस ह्यूमर या फिर आपका प्यूपिल के थ्रू
लेंस में जो आपका आई लेंस है उधर जाने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर एक्वस ह्यूमर, ये वाटर लाइक एक लिक्विड है जो कहाँ पर प्लेस्ड होता है आपका कॉर्निया और जो आई लेंस या फिर जो आपका प्यूपिल है उनके बीच में आपका होता है एक्वस ह्यूमर। ये भी एक वाटर लाइक लिक्विड है जो जिसका काम है लाइट को आगे प्यूपिल और फिर आपका लेंस की तरफ बढ़ाना और रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्लेक्शन का काम होता है। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या होता है, ये आपको प्रेशर मेंटेन करता है, यानी बैलेंसिंग द प्रेशर, आउटर प्रेशर इनर प्रेशर को बैलेंस करता है ताकि शेप ऑफ द फ्रंट आई आपका वो बना रहे। ठीक है, चलो आइरिस मैंने बता दिया, ये कालाडाइड ऑफ द पार्ट है, ये आपका मेन काम इसका है प्यूपिल का जो साइज है इसको कंट्रोल करता है और कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा ये कंट्रोल करता है। कौन? आपका आइरिस। ब्राइट लाइट है, लाइट ज़्यादा आ रहा है तो इसको छोटा कर देता है, यानी लाइट अंदर कम जाने देता है, और अगर डिम लाइट है तो इसको एक्सपेंड करता है कि इसको प्यूपिल को, ताकि ज़्यादा लाइट जाए, मेरा इमेज अच्छे तरह से बने। मैंने रिवीजन भी करवा दिया। नेक्स्ट प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, जो सेंटर में जो बीच का जो ओपनिंग वाला पोर्शन है ना, जो दोनों आइरिस, दो साइड आइरिस है, आइरिस के बीच में जो ओपनिंग पोर्शन है वो होता है मेरा प्यूपिल। ये क्या होता है, ये भी लाइट को कंट्रोल करता है कि मेरा अंदर लाइट कितना जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू ही लाइट आ जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। कौन सा? ये जो आपका है, ये जो बीच में है ना, यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखा है, ये ब्लैक कलर का है। मैंने यहाँ पे रेड कर दिया वो समझाने के लिए, लेकिन ये ब्लैक, हाँ होता ही ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्यूपिल। नेक्स्ट है आई लेंस। आई लेंस प्यूपिल के पीछे ये जो ये वाला आपको दिख रहा है ना। अच्छा, ये देख देख के बताओ ये साइज क्या है, कौन सी लेंस है, ये कौन सी लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अच्छा आई लेंस है, कन्वेक्स लेंस से बता दिया। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी जो कन्वेक्स लेंस है, ये जो हमारा आंखों का कन्वेक्स लेंस है ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये जरूरत के हिसाब से कभी भी ये थोड़ा मोटा हो जाता है और कभी भी ये पतला हो जाता है। कौन करता है ये आगे हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है वो इसको कम ज़्यादा करता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल नेचर है। ये क्या है जो भी लाइट आता है मेरा कोई भी इमेज से, और ये लाइट आकर किस पे आता है मेरा आपका लेंस, और लेंस का काम क्या है, आगे इमेज को फॉर्म करना। लेंस यानी जो लाइट को है इसको कन्वर्ज करता है, या फिर किसके ऊपर आता है आपका रेटिना के ऊपर मेरा इमेज बनता है, फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। उसके बाद सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होता है, ये जो मेरा लेंस है ना, इस लेंस की दोनों तरफ होता है मेरा सिलरी मसल्स अटैच टू द आई लेंस, और इसका काम क्या है, चेंज्ड कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस यानी क्या है, ये वाला, ये जो मैंने अभी बताया था, ये कर्वेचर ऑफ लेंस, इसको मेरा चेंज करता है, इसको चेंज करता है। कौन करता है चेंज? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स चेंज करता है। और फिर इसको फोकस क्योंकि अगर कर्वेचर को छोटा बड़ा करेगा तो ये फोकसिंग में भी हेल्प करता है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर एकोमोडेशन है। ये एकोमोडेशन क्या है आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि टर्म आया था एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब कुछ नहीं है, एकोमोडेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने बता ही दिया। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट होना, एडजस्ट करना। एडजस्ट करना किसको एडजस्ट करता है? लेंस को एडजस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है रेटिना। रेटिना जो पीछे वाला पोर्शन है ना, ये जो पूरा है ना, ये आपका होता है, ये वाला इधर, ये होता है आपका क्या होता है? रेटिना। रेटिना क्या होता है, यहाँ पर सेंसिटिव सेल लगे होते हैं जहाँ पर मेरा इमेज बनता है लेंस के थ्रू जाकर, आगे जाकर जो पीछे जहाँ पर इमेज बनता है रेटिना के थ्रू, रेटिना के ऊपर ही मेरा इमेज बनता है। इमेज कौन सा होता है? ये कन्वेक्स लेंस है, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना पिछले जो आपका चैप्टर था। और डिमिनिस्ड साइज का बनता है इमेज। कई बार आता है क्वेश्चन, मतलब आ भी सकता है कि भाई इसका जो आपका रेटिना में जो आपका इमेज बनता है उसका साइज बताओ, आपका नेचर बताओ। और मैंने ये जो बताया था अभी यहाँ पर जो आपका सेंसिटिव सेल कौन कौन से, एक होता है रॉड सेल, एक कोन सेल। ऐसा नाम क्यों पड़ा? जो यहाँ पे सेल होता है ना, एक तो होता है रॉड शेप का, ठीक है, और एक होता है आपका कोन शेप का।
इसलिए ये ऐसा नाम पड़ा है, रॉड सेल एंड कोन सेल। इसकी मैंने ये भी थोड़ा डिटेल्स में बताया मैंने, रॉड सेल कोन सेल में क्या होता है। शेप तो मैंने बता ही दिया। सेंसिटिविटी ये होता है वेरी हाई, मतलब वर्क इन डिम लाइट, यानी जो नाइट में ना, नाइट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं एज ए ह्यूमन हम, वो कौन सी सेल की वजह से, रॉड सेल की वजह से, रॉड सेल की वजह से हम रात में देख पाते हैं। और कौन सेल वर्क इन ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट में काम होता है, डिम लाइट में काम नहीं करता है। कलर डिटेक्शन, कोई भी कलर डिटेक्शन मतलब ओनली शेड्स ऑफ ग्रे, इसीलिए रात को देख पाते हैं, यहाँ पर हाँ कलर डिटेक्शन कर पाता है। मेन फंक्शन ये नाइट विजन, मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले नाइट विजन, और ये डे विजन के लिए, डिटेल के लिए होता है। नंबर ये आपको ऐसे मैंने लिख दिया था एज ए डिफरेंशिएट के लिए, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़िए। मतलब नंबर ऑफ सेल्स, ये बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया कि कितने सेल्स लगभग होता है एक ह्यूमन आई में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका रॉड सेल कौन सेल में, खास करके कौन सी सेल हमें नाइट में दिखने में काम आता है और कौन सी आपको दिन में दिखने में काम आता है। इसलिए यह मैं प्रैक्टिकल अगर बताऊँ ना, कई बार होता है हम जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं, पूरा थिएटर में पूरा अंधेरा होता है, हम तो लाइट से जाते हैं, मतलब डे लाइट से हम जा रहे हैं, तो जैसे तुरंत हम सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री किए तो ऐसे पूरा कुछ नहीं दिखता है, पूरा अंधेरा सा होता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम आसानी से सामान वहाँ पे जो भी जितने भी चेयर है, कुर्सियाँ, इंसान है, हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। क्यों? तब हमारा जो रॉड सेल है वो एक्टिवेट होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल आता है कि भाई हाँ भाई अब तू एक्टिवेट हो जा, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है, तू एक्टिवेट हो जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर है ऑप्टिक नर्व। नर्व पूरा हमें जो बायोलॉजी पढ़ा है उसने उनको पता है नर्व क्या है। ऑप्टिकल नर्व यानी जो जो इमेज बना है ना, वो जो सिग्नल है, नर्व का काम ही, चाहे कोई सा भी नर्व हो, जैसे हमें नर्व में जिसने बायोलॉजी में पढ़ा है, जैसे पैर में मच्छर बैठा है तो मच्छर काट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हाथ पैर की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो नर्व है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि पैर में कोई है, काट रहा है आपको, तो इसीलिए हाथ चला जाता है। फिर ब्रेन से हाथ को सिग्नल भेजते भाई तू जा मार। ये समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ये होता है बहुत ही ज़्यादा तुरंत। ये नार्व में आपने पढ़ा होगा, सेम यही है नार्व का काम, जहाँ पे भी नार्व है सेम है, मतलब जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचाता है। कौन सा सिग्नल है? जो मेरा ये रेटिना में इमेज बना ना, ये इमेज, इनका जो सिग्नल है ये ब्रेन तक पहुँचाता है। फिर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज एज ए इरेक्ट, कि ब्रेन फिर इस चीज़ को इसको इंटरप्रेट करता है इरेक्ट, नहीं कि तो हम भी उल्टा देखेंगे। जैसे मेरे सामने कोई भी सामान हो, मैं इसको उल्टा नहीं देखता हूँ, या फिर कोई भी उल्टा नहीं देखता, क्यों? ब्रेन इसको उस चीज़ को एज ए इमेज प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर है स्क्लेरा। ये मैंने आपको यहाँ पर उधर शायद नहीं लिखा था, ये जो आउटर पोर्शन होता है ना, ये बिल्कुल आउटर पोर्शन ये होता है, सॉरी जगह कम पड़ रहा है क्या, ये होता है स्क्लेरा। ये टफ व्हाइट आउटर कवरिंग ऑफ द आई होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, इंटरनल पार्ट जितने भी आई के हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल। ये होता है हमारा स्क्लेरा का काम। गिव्स द आई इट्स व्हाइट अपीयरेंस। जो आंखों का व्हाइट अपीयरेंस होता है किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? स्क्लेरा वजह से। स्क्लेरा की वजह से जो व्हाइट शेप होता है, मेंटेन शेप होता है, और व्हाइट कलर जो होता है ना, व्हाइट अपीयरेंस जो आता है वो इसकी वजह से होता है। फिर एक ऑप्शन है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये पार्ट तो नहीं है, मैंने एक लिख रखा है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड यानी दिखता नहीं है, तो आंखों में भी ऐसी एक जगह है जहां पर ब्लाइंड स्पॉट है। पता है कौन सी जगह? ये वाला, ये, क्योंकि यहाँ पर रेटिना है ही नहीं। रेटिना नहीं है तो आपको इमेज कहाँ पर बनेगा? पॉइंट ऑन हुज रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या हो रहा है? आई को लीव हो रहा है इसी जगह पर। यहाँ पर कोई भी रॉड सेल या फिर कोन सेल कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता है। किस जगह पे? ये ब्लाइंड स्पॉट पे। इसीलिए नो इमेज फॉर्म्ड, कोई भी इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में चले हम। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, जो मैंने बताया था कि ये ह्यूमन आई में काम कैसा करता है, वर्किंग कैसे होता है, बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे ना एक रे डायग्राम के थ्रू आपको मतलब एक एरो फॉर्म में आपको मैंने बताया है, ताकि एक इमेज बन जाए आपका भी आंखों में, एग्जाम में जब काम आए, ठीक है। एक इमेज बन जाए। इमेज क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है,
पहले कहाँ जाएगा, हमने जब पार्ट्स ऑफ पढ़े सेम चीज वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। पहले कहाँ पर आएगा, कॉर्निया में आएगा। ठीक है, कॉर्निया के थ्रू जाता है। और कॉर्निया में क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद कहाँ जाएगा, एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर में भी थोड़ा सा आपका रिफ्लेक्शन में काम होता है, और वो चीज़ आगे लाइट किसको भेजता है, कहाँ पर भेजता है, पोल। पोल के थ्रू जाता है मेरा लेंस ये। और पोल को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। और लेंस को कंट्रोल कौन करता है, मतलब लेंस का जो आपका कर्वेचर को कंट्रोल कौन करता है, सिलरी मसल। सिलरी मसल कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे जाता है मेरा लाइट, विट्रियस ह्यूमर। अच्छा, मैंने यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर के बारे में बताया कि नहीं, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा था कहीं पे, विट्रियस ह्यूमर के बारे में शायद नहीं लिखा होगा, चलो बता देता हूँ। ये बता ही दिया वहाँ पर मैंने। ये एक आपका जेल लाइक लिक्विड होता है, जो कि मेरा जो आपका पोजिशन कहाँ पर होता है, आपका लेंस और रेटिना इन दोनों के बीच में आपका जो विट्रियस ह्यूमर होता है ये प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये भी से जो आंखों का आईबॉल का साइज है इसको मेंटेन करता है। ठीक है, आंखों के अंदर जो चारों तरफ प्रेशर लगा कर प्रेशर मेंटेन करके आंखों का जो आईबॉल साइज है सेफ है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो उसके बाद विट्रियस के बाद हमारा कहाँ पर आता है लाइट। लाइट यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर आता है, रेटिना में। और रेटिना में ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व कहाँ पे भेजता है, ब्रेन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में भी शो कर रखा है। ये एक कैंडल है, ये कोई कैंडल है, और यहाँ से लाइट आ रहा है हमारा, ये हो गया मेरा कौन सा, ये वाला, ये कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू ये एक्वस ह्यूमर, फिर एक्वस ह्यूमर से आया मेरा ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, पीपल। और ये हो गया, ये कॉर्निया नहीं, ये कॉर्निया यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये इधर आएगा कॉर्निया। ठीक है, ये हो गया मेरा आई लेंस। सिलरी मसल से थोड़ा नीचे की तरफ होएगा, सिलरी मसल्स नीचे नहीं, ये यही है। ठीक है, सिलरी मसल्स। उसके बाद आई लेंस, आई लेंस से आएगा रेटिना, ये हो गया ऑप्टिकल नर्व। ठीक है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ह्यूमन आई में, रेटिना में होता है। लिख लोगे ना, ये कर पाओगे, वर्किंग कैसे हुआ। फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन, मैंने वहां पर बता दिया था पार्ट्स में कि एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, एडजस्टिंग होना। क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस सो दैट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स which is placed at different places। यानी हमें कोई सा भी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट पड़ा हो हम देख पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें ऑटोमेटिकली हमारा आंख फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि यू आपका कहाँ पर होगा उसके ऊपर डिपेंड होता है ना ऑब्जेक्ट। हम ऐसे एज ए ह्यूमन नेचर प्रैक्टिकली हमें पॉसिबल नहीं कि हर एक चीज़ हमारे सेम डिस्टेंस पे जाएंगे हम देख पाएंगे। ठीक है, कई बार कई चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, दूर होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये कौन करता है एडजस्टमेंट, लेंस का एडजस्टमेंट कौन करता है, सेम चीज। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में बात मैं हालांकि एमसीक्यू कराऊंगा बाद, अभी शायद मैं आगे आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या फिर एमसीक्यू है इस चैप्टर से मैं आगे बोलूंगा, आगे करवाऊंगा। ठीक है, कौन कराता है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करता है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इसको चेंज करता है, और फिर वो चेंज करने से क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। कैसे फोकल लेंथ चेंज होता है, अगर मेरा लेंस थिक बनेगा तो फोकल लेंथ कहां पर होगा, नजदीक होगा, थोड़ा नजदीक होगा। और अगर थोड़ा थिन बनेगा तो फोकल लेंथ थोड़ा दूर बनेगा। तो चेंज द फोकल लेंथ एंड क्लियर इमेज ऑन रेटिना टेक प्लेस। वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। ह्यूमन आई एक चश्मा की तरह नहीं है कि एक जगह पे है तो फोकल लेंथ फिक्स्ड हो गया। वो इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचर ने बनाया है। नेचर का बनावट ऐसा है कि ऑटोमेटिकली वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हमें बहुत ही क्लियरली हम उसको देख पाए। ठीक है, वो कैसा होता है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट मेरा डिस्टेंस पे है तो जो मेरा सिलरी मसल्स वो रिलैक्स फील होता है कि भाई बहुत ज़्यादा दूर पे पड़ा, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर देखता है। ठीक है,
और आई लेंस मेरा कैसा होता है उस टाइम पे, थिन होता है, ये वाला पतला वाला होता है आई लेंस उस टाइम पे। फोकल लेंथ मैंने बताया था यहाँ पर, ये फिर बता दिया, अगर थिन हुआ तो फोकल लेंथ दूर पे होगा यानी मैक्सिमम होता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जैसे एग्जाम्पल कोई भी दूर की कोई भी माउंटेन को हम स्टार को मून को देखते हैं, ये होता है डिस्टेंट सब्जेक्ट। व्यूइंग ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, सिलरी मसल्स के उस टाइम पे रिलैक्स नहीं कंट्रैक्ट हो जाता है, आई लेंस मेरा थिक हो जाता है और फोकल लेंथ मिनिमम हो जाता है, तभी मेरा इमेज रेटिना पे बनता है। अगर फोकल लेंथ कम नहीं होगा मेरा इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा जो नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए मेरा वहाँ पे आई लेंस कह रहा हूँ, सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। और कंट्रैक्ट होने के बाद जो लेंस है उसको कैसे थिक बनाता है, समझ में आ गया। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने यहाँ पे डिटेल्स में सब कुछ बता दिया। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जब नियर में होता है तब कब रिलैक्स होता है सिलरी मसल, कब कंट्रैक्ट में होता है, कब थिक होता है आई लेंस, कब थिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि मुझे जो विजन एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाना कितने डिस्टेंस पे रखेंगे तो इसको देख पाएंगे। कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड कंफर्टेबली बाय द ह्यूमन विदाउट एनी स्ट्रेन, कि कोई भी बिना तकलीफ के आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम देख पाएंगे, उसी चीज को हम कहेंगे क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस या फिर नियर पॉइंट वो कितना होता है ये याद रख लेना, ये होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है, द फार्दर डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। और ये कितना होता है, ये इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन आंखों से हम स्टार को भी देखते हैं, मून को देखते हैं, माउंटेन को देखते हैं बहुत ज़्यादा दूर पे, इसीलिए ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये समझाने वाली बात। ये थोड़ा आपको बस याद रखना है कि जो मिनिमम या फिर जो नियर पॉइंट, ये जो टर्म सारे याद रखने हैं, थोड़ा नियर पॉइंट, फार पॉइंट, नियर पॉइंट में कितना होता है, फार पॉइंट में कितना होता है, ये सारे याद रखना है, ठीक है। फिर होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो आंखों में डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये लगभग किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका कोई ना कोई सेट से, ये इस टॉपिक से। क्या होता है, defects of vision is the condition in which the human eye cannot see objects clearly at certain distance, कि ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, उसे कहते हैं हम डिफेक्ट प्रोडक्ट यानी यहाँ पे प्रोडक्ट यानी जो हमारा आई है वो, ठीक है। तो ऐसे 3 केस है जनरली, कौन कौन से हम एक एक पढ़ेंगे। पहला है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। ये क्या होता है, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। नियर साइडनेस क्या होता है कि जब नियर साइडनेस का मतलब ये होता है हम जो नजदीक है, नियर मतलब नजदीक को जब देख पाते हैं अच्छे से, पर जो दूर का है वो बढ़िया क्लियरली नहीं देख पाते, वो होता है हमारा मायोपिया। व्हाट हैपन्स इन मायोपिया, कि लाइट रेज कम फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन रेटिना, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो भी कोई दूर से जब फार डिस्टेंस से कोई भी इमेज रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो क्या हो रहा है, मेरे रेटिना तक वो इमेज पहुंच नहीं पा रहा है, उससे पहले ही इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो होता है। उसीलिए हमारा उसको हम कहते हैं मायोपिया। अच्छा, कॉज यहाँ पे दे रखा है, कॉज बताइए क्या होगा। मैंने बता दिया, ये ह्यूमन आई मान लेता है, ये हमारा ये ह्यूमन है, ठीक है, ऐसे आता है लाइट, ये हमारा यहाँ पर इधर लेंस होता है, ये लेंस होता है ना, तो ये लेंस होता है, तो ये लाइट आएगा और आके ये रेटिना है, रेटिना तक जाएगा नहीं, इससे पहले ही ये इधर कहीं पे इमेज बन जाएगा, तो मुझे दिखेगा नहीं। क्यों होता है, अगर ये आई बॉल का साइज ना, ये जो मेरा आई बॉल है ये इलोंगेटेड हो गया, यानी ये जो शेप बना रहा है थोड़ा इलोंगेटेड टाइप में हो गया, तो ये ऑटोमेटिक मान लीजिए पहले यहाँ होना चाहिए था, ये थोड़ा पीछे चला गया तो ये तो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा,
ये एक हो सकता है। दूसरा एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर यानी दूसरा जो मेरा लेंस है, ये लेंस थोड़ा मेरा थिक हो गया, तब भी मेरा जो फोकल लेंथ है ये कम हो जाएगा, तो इमेज मेरा रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, ये बिफोर रेटिना मेरा इमेज बनता है। कौन सी केस में? मायोपिया के केस में। करेक्शन इन मायोपिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मायोपिया, खास करके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका करेक्शन। मायोपिया में क्या हो रहा है हमारा, जो ये देख रहे हो इमेज, अभी यहाँ पर बन रहा है मेरा इमेज, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही मेरा इमेज बन रहा है, फोकस आ रहा है, तो इसीलिए मेरा क्लियरली हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे? आगे कनकेव लेंस लगा देंगे। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज जैसे करेगा, लाइट आया, लाइट को डाइवर्ज किया, लाइट डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, ये जो मेरा इमेज पहले बन रहा था, ये फोकस मेरा कहाँ पर आ जाएगा? रेटिना पे, यानी अच्छे से इमेज बन जाएगा। मेरा अभी जो मैंने ये चश्मा पहना है ना, ये मेरा मायोपिया वाला केस है, यानी मेरा जो दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट है ये मैं क्लियरली नहीं देख पाता हूँ, इसीलिए मेरा जो केस है मायोपिया केस है। इसीलिए मेरा जो अभी जो लेंस मैंने लगा रखा है, यानी मेरा चश्मा में जो भी लेंस है, ये कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस किसके केस में आता है? मायोपिया के केस में कनकेव आता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम याद कैसे रखेंगे कि भाई, क्योंकि आगे समझ पा रहे हो, आगे भी जो केस होगा कि कुछ वहाँ पे आपको कन्वेक्स लेंस या मतलब यूज होगा, तो हम दोनों में कैसे याद रखेंगे? देखो, एक याद रह जाएगा, बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, मायोपिया मतलब क्या होता है? नज़दीक देख पाते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? नियर, नियर, नियर याद रख लेना, नियर साइडनेस। जो नियर साइड आप, जब नियर साइड आप देख पाते हैं, उसे कहते हैं मायोपिया, यानी मेरे दूर का दिक्कत है, जे दूर का दिक्कत है ना। मायोपिया केस क्या होता है? दूर का दिक्कत। और कनकेव के मतलब क्या है? गुहा, गुफा। तो गुफा है वो दूर से ही हम देखते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर पता नहीं क्या कुछ होगा, सांप होगा, आपका लायन होगा, टाइगर होगा, पता नहीं, तो इसीलिए हम दूर से देखते हैं। मतलब ये मैंने एक तरीका बताया, थोड़ा सा फनी है, पर इस तरीके से हम थोड़ा याद कर सकते हैं कि जो मायोपिया केस है, मायोपिया मतलब किसी को भी दूर को नहीं दिखता है, और जो केव है वो भी हम दूर से देखते हैं, नज़दीक नहीं जाते हैं, इसीलिए मायोपिया के केस में कौन से लगेगा? कनकेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट केस है आपका, जो डिफेक्ट्स इन विजन था वो था हाइपरमेट्रोपिया, यानी जो फार साइड आपका जो डिस्टेंस है वो आप तो देख पाते हैं, पर जो नज़दीक वाला है वो आप देख नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ऑन व्हिच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। ये हम ब्लड इमेज होता है, हम ढंग से नहीं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वो होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट हैपेंस इन हाइपरमेट्रोपिया? लाइट रेज फ्रॉम ए नियर ऑब्जेक्ट डू नॉट कन्वर्स इनफ। क्या होता है? इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, उसका उल्टा होता है, वो पहले बन रहा था, ये क्या बनेगा? ये अगर आई लेंस हुआ तो ये बिहाइंड बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, हेंस नियर ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लड। कॉजेज आईबॉल शॉर्टर, उसका उल्टा होगा, ये इलोंगेटेड था तभी बन रहा था, ये पहले मान लो जो यहाँ होना चाहिए था, पर ये इधर शॉर्टर हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चला गया, तो आई बॉल शॉर्ट हो गया। आई लेंस हैज लीज कन्वर्जिंग पावर, वहाँ पर आगे पहले क्या था कि ये आपका थिक बन गया था, कर्वेचर, और यहाँ पर लेस कर्वेचर होगा, तभी मेरा पीछे जा सकता है। ठीक है, बोथ कॉजेज इमेज टू फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इसकी हम करेक्शन कैसे करेंगे ये आपको पता चल गया होगा। अगर पीछे वाला मेरा कनकेव था, ये जरूर कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है कि लेस कन्वर्जिंग पावर है, तो कन्वर्ज करने के लिए मुझे कौन सा यूज करना है? मुझे कन्वेक्स लेंस यूज करना है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस यूज करना है मुझे, मायोपिया का कनकेव है तो ये कन्वेक्स ही होगा, हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर पीछे बन रहा है फोकस, जैसे ही मैंने ये आगे कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये जो कन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इसको डाइवर्ज करके ये कहाँ पर इमेज बना? मेरा रेटिना पे इमेज। ये सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइपरमेट्रोपिया के केस। ठीक है,
और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़े। कन्वेक्स लेंस, हाँ। तीसरा केस कौन सा है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू ओल्ड एज। सिर्फ आपका यहाँ पर नियरली नहीं होगा, नियर बाई, नियर बाई भी नहीं, फार एंड भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। व्हाट हैपेंस इन प्रेस बायोपिया? कि जो आपका ये आपके एज की वजह से होता है, ठीक है। जैसे हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एज बढ़ता है हमारा, जनरली 40-45 के बाद जब एज पहुंच जाता है तो आंखों का जो लेंस का मेरा पावर, सॉरी, जो लेंस की पावर है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये मेरा क्या हो जाता है, नियर पॉइंट है, ये फार्दर अवे हो जाता है। खास करके नियर पॉइंट में भी होता है, हालांकि फार पॉइंट में भी सेम दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कौन सी केस में होता है? ड्यू टू ओल्ड एज। जो आपका एज बढ़ता है तभी हमारा प्रेस बायोपिया का केस बनता है। कॉजेज ऑफ प्रेस बायोपिया: वीकनिंग ऑफ आपका जो सिलरी मसल्स है, इसका वीक हो जाना, यानी ये ढंग से आपका रिलैक्स या फिर कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ये दिक्कत हो सकता है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो मेरा लेंस का तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। आई कैन नॉट इंक्रीज कार्वेचर फॉर नियर विजन, तो इसलिए मेरा हो जाता है ये प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में मेरा अगर नियर विजन इफेक्टेड है तो मेरा कौन सा लेंस लगेगा? कन्वेक्स। और अगर दोनों है, मैंने इसलिए बताया था कि नियर भी हो सकता है, फार भी हो सकता है, अगर दोनों है तो मेरा बाईफोकल लेंस लगेगा। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस यानी देखा है आपने, ऐसे होता है ना कई बार चश्मा, कैसे होता है, ये होता है और ऐसे नीचे थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है और ऊपर ये होता है, ये होता है बाईफोकल, यानी यहाँ पे दो लेंस लगा होता है। जब ये वाला, जब नीचे देखते हैं, मतलब नीचे दिखने में दिक्कत होता है, इसमें थ्रू देखेंगे तो नीचे क्लियर हो जाएगा और ऊपर। तो फिर बताओ, अगर नियर साइड के लिए हम कौन सा हम करेंगे, नियर वाला दिक्कत है तो नीचे हम लगाते हैं कौन सा लेंस और ऊपर हम लगाते हैं कौन सा लेंस। नीचे मेरा दिक्कत हुआ है देखने में, नियर साइड को देखने के लिए मैं कौन सा लगाता हूँ? कन्वेक्स। और मेरा जो फार है, दूर का है, उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं? कनकेव। ये हो गया आपका बाईफोकल लेंस, यानी बाईफोकल यानी दोनों लेंस यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एक बीमारी होता है जिसमें कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता है, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल या फिर जो आपका वर्टिकल लाइन है ना, ये इस यहाँ पर ये फोकस नहीं कर पाता, दिक्कत होता है इसको देखने में, इस पर्सन को। तब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को देखने में दिक्कत होता है, तभी ये मेरा एस्टिग्मेटिज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्वेचर ऑफ द कॉर्निया और आई लेंस इज नॉट इन यूनिफॉर्म। जब ये दिक्कत है, कॉज में भी सेम है, अनइवन कार्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस, तब ये मेरा, हम कोई भी इंसान जिसको ये प्रॉब्लम होता है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को देख नहीं पाता है, मतलब फोकस नहीं कर पाता है, डू नॉट फोकस द सेम पॉइंट, इसलिए ब्लर्स और डिस्टर्ड इमेज बनता है। करेक्शन, यहाँ पर करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस। बस ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, सिलिंड्रिकल लेंस हम यूज करते हैं। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट इज एन आई डिफेक्ट इन हुईज द आई लेंस बिकम क्लाउडी एंड ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो धुंधला होता है, ठीक है, साफ नहीं होता है, उसे होता है ओपेक, लीडिंग टू ब्लड और डिम विजन, यानी इसको जो हिंदी में ना मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद। तो उसमें क्या होता है, जो आंखों में कई बार ओल्ड एज की वजह से ना क्या होता है, जो आपका एक क्या कहते हैं, पट्टी से आ जाता है, ठीक है, जो हमारा जो विजन है उसको ब्लर करता है, डिम कर देता है, उसे कहते हैं हम कैटरेक्ट। ये क्यों होता है? आंखों में कोई भी इंजरी होता है, ज़्यादातर इसका ओल्ड एज की वजह से ही होता है इसका। और इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कोई भी लेंस के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं होता है, आप सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो आपका उसका आंखों के ऊपर जो छाले आ जाता है उसको हटाने से, सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से ये आपका कैटरेक्ट दूर हो जाता है। ज़्यादातर प्रोटीन का जो आपका लेयर बन जाता है ना आंखों के, जो आपका सामने लेंस के सामने उसका एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है, तो वो दिक्कत होता है, इसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज एन आई डिफेक्ट इन व्हिच आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपेक,
लीडिंग टू ब्लड एंड डिम विजन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम जो नेक्स्ट है इसका जो बाकी पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए और देश की सेवा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।